हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? जॉब मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लासेस फाइनली खत्म हो चुका है और अब अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस आने लगेंगे। तो आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। एक कमेंट आया था और बहुत पहले ये रिक्वेस्ट आई थी, बट क्या है कि अभी बहुत टाइम से जॉब मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास सीरीज भी चल रहा था और सेल्फ कॉन्सेप्ट सीरीज भी चल रहा था, जिसके वजह से बीच में वीडियो डालना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था। मैं बीच में कोशिश भी कर रही थी वीडियो डालने का, बट हो नहीं पा रहा था। तो इसलिए अब जाकर फाइनली टाइम मिला है। तो बहुत पहले ये रिक्वेस्ट आया हुआ था, तो आज फाइनली इनके रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो इनका रिक्वेस्ट था पास्ट सिनेरियो चेंज करने पे वीडियो बनाने का। अगर आप भी हो या कोई भी है जिन्हें अपना पास्ट सिनेरियो चेंज करना है, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और साथ में इसमें तो इन्होंने मना किया था कि प्लीज़ मैम रिवीजन टेक्निक यूज़ मत करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना। मैं अभी पढ़ूँगी उनका क्या मैसेज है। लेकिन रिवीजन टेक्निक पे एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी आई हुई है और वो स्टोरी इसके बाद वाली वीडियो में मैं डालूँगी। तो आप सब ज़रूर देखना उस स्टोरी को। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उनका मैसेज पढ़ती हूँ कि उन्होंने क्या मैसेज किया था। तो उन्होंने मैसेज किया है, मेक अ वीडियो ऑन चेंजिंग होल पास्ट सिनेरियो एंड प्लीज एक्सप्लेन इट ब्रीफली फ्रॉम विच वी शुड नॉट नीड एनी अदर वीडियो प्लीज। और इसके अलावा एक और इनका मैसेज आया था, उस मैसेज में इन्होंने लिखा है, please make a briefly explained video on that topic, not on revision technique, but on changing past and how it will help people who suffers from guilt and negative emotions. तो ये है इनका मैसेज और इनका रिक्वेस्ट। तो चलिए इस टॉपिक पे अब वीडियो बनाती हूँ। पास्ट को कैसे चेंज किया जा सकता है ये बताती हूँ, बिना रिवीजन टेक्निक के यूज़ किए हुए, बिना स्टेप बाय स्टेप किसी भी इमेजिनेशन को किए हुए, सिर्फ और सिर्फ रियल साइकोलॉजी और एनर्जी साइंस का यूज़ करके कैसे आप अपने पास्ट को चेंज कर सकते हो। क्या सच में पॉसिबल है? पास्ट को चेंज किया जा सकता है? चलिए जानते हैं वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहना, तब आप अच्छे से समझ पाओगे कि पास्ट चेंज करना क्या होता है, ये कैसे गिल्ट, रिग्रेट और इमोशनल पेन को हील करता है और इंटरनली पास्ट को रीराइट करने के बाद रियल वर्ल्ड कैसे शिफ्ट होता है। ठीक है, अच्छे से समझना है और पूरे वीडियो में ध्यान से सुनना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि पास्ट सिर्फ इवेंट नहीं होता है, वो एक मेमोरी भी होता है। और मेमोरी एक रिकॉर्डेड इंटरप्रिटेशन होती है जो हमारे माइंड में स्टोर होती है, कुछ भी पास्ट में हुआ हो। पास्ट में हुआ उस सिचुएशन से रिलेटेड आप क्या थॉट क्रिएट करते हो, क्या कंक्लूजन निकालते हो और उसे किस तरीके से, किस स्टोरी की तरह आप उसे अपने माइंड में स्टोर करते हो, ये बताता है कि उससे रिलेटेड आपके फ्यूचर में क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, अक्सर दो तरह के लोग होते हैं और दो तरह के लोग एक ही सिचुएशन में अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनके माइंड में एक मेमोरी स्टोर होती है। जो इवेंट हुआ, उस इवेंट से रिलेटेड उनके अंदर क्या कंक्लूजन निकला, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला है और उससे रिलेटेड क्या इमोशन जनरेट हुआ है उनके अंदर, ये तीनों मिलाकर एक मेमोरी बनती है और वो मेमोरी उनके माइंड में, उनके ब्रेन में स्टोर्ड रहती है। ठीक है, अब आप में से एक इंसान ऐसा होगा जिनके लाइफ में सेम सिचुएशन हुआ है। ठीक है, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं और एसपी का एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड है। तो एसपी को ही लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप हो और आपकी एक फ्रेंड है, दोनों के साथ सेम सिचुएशन हुआ, सेम, दोनों के सिचुएशन में सेम प्रॉब्लम आया है एसपी से रिलेटेड। आपकी फ्रेंड और आप
दोनों ने सेम सिचुएशन को डील किया है, सेम चीज़ को फेस किया है। आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, ठीक है? दोनों का ब्रेकअप हुआ। रीज़न डिस्कस नहीं करते हैं। जो भी हुआ हो, मैटर नहीं करता है। डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उस सिचुएशन को। क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपका क्या सिचुएशन है और ये जो वीडियो है, ये सभी लोगों के लिए है, सिर्फ़ पर्टिकुलर एक सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है। तो हर किसी का अलग-अलग रीज़न होता है, अलग-अलग सिचुएशन होता है, इसलिए रीज़न डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बस एक सिचुएशन ले रही हूँ, ठीक है? मान लीजिए, तो अभी तक आप समझ गए कि आप हो और आपकी फ्रेंड है, दोनों के साथ सेम सिचुएशन हुआ है। आपके भी पार्टनर से ब्रेकअप हुआ है और आपकी फ्रेंड का भी। और जब भी ब्रेकअप होता है, तो कहीं न कहीं हर किसी के माइंड में ये थॉट्स आता ही है, क्या रीज़न रहा होगा? कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई? और वो गिल्ट कहीं न कहीं स्टोर रहता है। मान लीजिए आपने उस इवेंट को, उस सिचुएशन को होल्ड किया हुआ है, ठीक है? आप सोच रहे हो कि मेरे से ज़रूर कोई गलती हुई होगी या शायद मैं ऐसा कर लेती तो रिलेशनशिप बच जाता और आपकी फ्रेंड उसे छोड़ देती है। वो बोलती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे इस चीज़ को कैरी नहीं करना है। वो मेरे लिए नहीं था, तो मैं उसे छोड़ देती हूँ। मुझसे अगर कोई गलती हुई भी है, डज़न्ट मैटर। तो आपकी जो फ्रेंड है, वो सर्कमस्टांसेस डज़न्ट मैटर कॉन्सेप्ट को अच्छे से फ़ॉलो कर रही है। उस चीज़ को वहीं पर छोड़कर, उससे रिलेटेड किसी भी मेमोरी को अपने अंदर नहीं रख रही है, होल्ड करके नहीं रख रही है, उसे वहीं छोड़कर वो आगे बढ़ जा रही है, मूव ऑन कर रही है, ठीक है? उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी वज़ह से कोई गलती हुई है या सामने वाला क्या किया है, उसे भी माफ़ कर दी, खुद भी रिलीज़ करके वो टोटली अपने आप को इमोशनली फ्री करके वहाँ से निकल जा रही है। अब जो ये सिचुएशन है वो उसके माइंड में बिल्कुल नहीं रहेगा। वो मूव ऑन कर चुकी है, उसके लाइफ में कोई और आ जाएगा, वो आराम से अपनी लाइफ को जी रही है। एक ऐसा इंसान होता है जो सच में छोड़ देता है, उसे होल्ड करके नहीं रखता है। वहीं दूसरा इंसान आप हो, सेम सिचुएशन आपके साथ भी हुआ, बट आप उसे होल्ड करके रख रहे हो, ठीक है? वो इवेंट कब का खत्म हो चुका है, प्रेज़ेंट मोमेंट में वो सिर्फ़ आपकी मेमोरी में है, सिर्फ़ आपके ब्रेन में, आप उसे बार-बार याद कर रहे हो। उससे रिलेटेड जो इमोशंस उस वक़्त आप फ़ील किए थे, उसे आप बार-बार याद कर रहे हो, फ़ील कर रहे हो, ठीक है? उस वक़्त आपने एक कन्क्लूज़न निकाला था कि मेरे से शायद कोई गलती हो गई, मैं शायद कुछ कर लेती या कर लेता, तो आज कुछ और ही सिचुएशन होता। एक गिल्ट लेकर आप अपने साथ आगे बढ़े हो, एक कन्क्लूज़न लेकर आप अपने साथ आगे बढ़े हो। यहाँ तक अभी तक आप उसे कैरी कर रहे थे। वो पास्ट कभी कब का खत्म हो चुका है, वो इवेंट खत्म हो गया, वो इंसान आगे बढ़ गया, सब कुछ आप लाइफ में और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिए, बहुत कुछ अच्छा हुआ, बट वो चीज़ एक है जो आप अपने अंदर होल्ड करके बैठे हो। आप उस पास्ट से जो मतलब निकाले थे, जो कंक्लूज़न निकाले थे, जो आपका मीनिंग था, जो आपने सोचा, अपना इंटरप्रिटेशन आप अपने साथ कैरी करके बैठे हो, वो पास्ट तो चला गया। वो पास्ट निकल चुका है, वो पास्ट वापस नहीं आएगा, लेकिन वो मीनिंग आपके अंदर रह गया है और जब तक आप उस मीनिंग को चेंज नहीं करोगे, आपके अंदर उस पास्ट, उस सिचुएशन से रिलेटेड जो पेन है, जो गिल्ट है, वो डिसॉल्व नहीं होगा और ना ही तो वो पास्ट चेंज होगा। मॉडर्न न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग ब्रेन हर रिकॉल के टाइम मेमोरी को रीराइट करता है। मेमोरी परमानेंट रिकॉर्डेड नहीं है, एक एडिटेबल फाइल होती है। मतलब वो जो सिचुएशन था जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो जो यादें हैं, वो जो मेमोरी है आपके अंदर, आपके माइंड में, वो मेमोरी बार-बार आपके माइंड में आएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेमोरी चेंज नहीं हो सकती, वो पास्ट चेंज नहीं हो सकती। जब तक आप उसे उसी तरीके से रीराइट करोगे, उसी तरीके से याद करोगे, वही मीनिंग आप कंटिन्यू करते जाओगे, तो वो सेम मीनिंग बार-बार रिपीट होता चला जाएगा और वही स्टोर होता चला जाएगा। लेकिन मेमोरी एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा रिकॉर्ड है जो चेंज किया जा सकता है। हर बार जब आप पास्ट के उस सिचुएशन के बारे में सोचते हो, ब्रेन में न्यूरल पाथवे जनरेट होता है और अगर उस मोमेंट पे आप वही सेम मीनिंग जो उस टाइम आप निकाले थे, उसे रिपीट करते हो, वही कंक्लूज़न आप रिपीट करते हो और उसी इमोशन को, गिल्ट वाले इमोशन को आप रिपीट करते हो, तो सेम उसी तरीके से वो फिर से
आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर उस मोमेंट में आप नया मीनिंग निकालते हो कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उससे मुझे कुछ लेसन सीखना होगा, वो मैंने सीख लिया। आप नया मतलब निकाल लिए और नया इमोशन जनरेट कर लिए, ठीक है? नया इमोशन आपने अटैच कर दिया उसमें। गिल्ट वाला इमोशन हटा के रिलैक्स वाला, ठीक है? अब फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत टाइम निकल चुका है। आपने वो मतलब निकाला, नया मतलब निकाला, नया इमोशन अटैच किया, तो आपका ब्रेन उस मेमोरी को अपडेटेड वर्जन के साथ स्टोर कर लेगा और इसे ही हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और इस तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज़ करके आप अपने पास्ट को चेंज करते हो और आपकी जो बॉडी है और आपका ब्रेन दोनों पुरानी स्टोरी को डिलीट कर देते हैं। देखो, पास्ट में जो भी सिचुएशन हुआ था, जो कुछ भी हुआ था, वो मुझे नहीं पता, वो आपको पता है, ठीक है? तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ था, उससे रिलेटेड जो पेन, जो गिल्ट आपके अंदर है, जो आप फ़ील कर रहे हो, वो पास्ट की वज़ह से है ही नहीं, उस सिचुएशन की वज़ह से है ही नहीं। वो सिचुएशन तो कब का आकर चला गया। वो पेन इसलिए होता है क्योंकि आप उस स्टोरी को, उस सिचुएशन वाली स्टोरी को बार-बार रिपीट करते हो और जब भी वो सिचुएशन याद आता है, आप बार-बार बोलते हो, जो अफ़र्मेशन बन जाता है। आप बार-बार रिपीट करते हो, मेरी गलती थी, मैंने सब कुछ खराब कर दिया, मेरा डिसीज़न ही गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे कारण ये सब कुछ हुआ। तो आप जो बार-बार इसे रिपीट कर रहे हो, ये अफ़र्मेशन बनता चला जा रहा है। और इस थॉट की वजह से आपके अंदर कौन-सा इमोशन जनरेट हो रहा है? गिल्ट वाला, रिग्रेट वाला और ये गिल्ट वाला, रिग्रेट वाला इमोशन आपके माइंड में स्टोर होता चला जा रहा है। जब तक आप अपने पास्ट स्टोरी को, उस सिचुएशन से रिलेटेड उस पास्ट स्टोरी को आप सेम तरीके से रिपीट करते चले जाओगे, लाइफ में सेम पैटर्न प्रेज़ेंट और फ्यूचर दोनों में रिपीट होता चला जाएगा। उसका इफ़ेक्ट दिखेगा, प्रेज़ेंट में भी और फ्यूचर में। और जैसे ही आप उस ओल्ड स्टोरी को, उस सिचुएशन से रिलेटेड ओल्ड स्टोरी को आप चेंज करते हो, आप उसका नया पावरफुल मतलब निकालते हो और उसे रिप्लेस करते हो, तो आपके अंदर जो गिल्ट था, वो डिज़ॉल्व होने लगता है। आपकी बॉडी में जो ट्रॉमा वाली एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो रिलीज़ होने लगती है। आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने लगता है और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, पीस है, सेल्फ वर्थ है, वो वापस एक्टिवेट हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, लाइफ के पैटर्न्स चेंज होने लगते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अब नया आइडेंटिटी क्रिएट कर लेता है। तो अभी तक उस सिचुएशन से रिलेटेड आपकी जो मीनिंग थी, गिल्ट वाला फ़ील था आपके अंदर, वो जैसे कि हमने जो एग्ज़ाम्पल में लिया था कि आपका एसपी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ और आपने मीनिंग निकाली कि शायद मैं उसे सेव कर सकती थी, मैं उस रिलेशनशिप को बचा सकती थी। या फिर जिस भी रीजन से आपके अंदर गिल्ट आ गया, आपके अंदर पेन आ गया, बार-बार वो चीज़ रिपीट हो रहा है। अभी तक आपकी क्या मेमोरी थी कि शायद मैं कुछ अच्छा कर सकती थी, मेरी ही गलती रही होगी, शायद मैं ही कमज़ोर पड़ गई इस रिश्ते में, मैंने ही शायद एफर्ट्स नहीं डाला। जो कुछ भी आपका कन्क्लूज़न था, जो मीनिंग आपने निकाला और उस मीनिंग की वज़ह से जो आप अभी तक गिल्ट फ़ील कर रहे थे, उसे आप चेंज करोगे। अब जैसे ही वो थॉट आता है, वो सिचुएशन, वो स्टोरी आपके माइंड में आता है, अब आप उसका अलग मतलब निकालते हो। अब आप उसका मतलब निकालते हो कि चलो ठीक है, शायद वो इंसान मेरे लिए सही नहीं था, इसलिए हम अलग हो गए। या तो फिर आप मतलब निकालते हो कि शायद उस रिलेशनशिप से मुझे कुछ सीखना था और अब मैं वो सीख चुकी हूँ और अब रिलैक्स्ड, ठीक है? तो अभी तक जो आप गिल्ट फ़ील कर रहे थे, अभी तक जो आपको पेन फ़ील होता था, उस सिचुएशन के बारे में सोच के, वो सिचुएशन माइंड में आते ही, अब आप रिलैक्स फ़ील करोगे क्योंकि आपने मीनिंग चेंज कर दिया, देखने का नज़रिया बदल दिया, अपने पास्ट को ही आपने चेंज कर दिया। जब आप इंटरनल पास्ट चेंज करते हो तो आपके आस-पास के लोग भी आपको अलग नज़रिए से देखते हैं, उनका रिएक्शन चेंज हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ़ एक सिचुएशन से आपने जो कन्क्लूज़न जो मतलब निकाला था, उसका इफ़ेक्ट हर चीज़ में पड़ रहा है। उसका इफ़ेक्ट आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप में तो पड़ेगा ही क्योंकि उस नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी सेम पैटर्न रिपीट होगा। साथ में आस-पास के जो लोग हैं, उनके बारे में भी आप
आपके अंदर यही थॉट होगा, आपके माइंड में यही थॉट होगा कि इंसान ऐसे ही होते हैं, सभी लोग ऐसे ही हैं। और आपको पता है कि जो 3D रियलिटी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होता है। आपके अंदर जो स्टोरी है, वही रिफ्लेक्ट करता है आपके 3D रियलिटी में। तो अभी तक आप जो सोचते थे रिलेशनशिप के बारे में, पार्टनर के बारे में, वही चीज़ रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है? वही चीज़ होता चला जाएगा। लेकिन जब आप चेंज कर देते हो, मतलब ही चेंज कर देते हो, मीनिंग चेंज कर देते हो, पास्ट चेंज कर देते हो, अपने अंदर की स्टोरी चेंज कर देते हो, तो आपके आस-पास लोगों का बिहेवियर, रिएक्शन चेंज होने लगता है। रिलेशनशिप में जो डायनामिक्स आप फेस कर रहे थे, वो चेंज होता है, वो शिफ्ट हो जाता है। गिल्ट के वजह से जो ब्लॉकेजेस आ गए थे, वो डिसॉल्व होने लगते हैं। न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए ओपन होने लगती है। यूनिवर्स आपको न्यू रियलिटी रिफ्लेक्ट करके देने लगते हैं। आपका लाइफ एकदम चेंज होने लगता है। जितना आप पास्ट को पकड़ के रखोगे, उतना ही प्रेज़ेंट और फ्यूचर ब्लॉक होता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आप न्यू पास्ट स्टोरी चूज़ करते हो और अपनी मीनिंग को बदलते हो, नज़रिए को बदलते हो, पूरा टाइमलाइन शिफ्ट हो जाता है और पास्ट भी चेंज होता है। पास्ट चेंज होता है, ट्रस्ट मी। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ भी आई है, जिसमें पास्ट चेंज होता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। उससे रिलेटेड जो इफ़ेक्ट है प्रेज़ेंट में, फ्यूचर में, वो सब चेंज हो जाता है। तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो, अगर आप उसे होल्ड करके रखना बंद किए तो। आपको सिर्फ़ अपना अंदर का जो मतलब है, आप जो कंक्लूज़न निकाले थे, उसे चेंज करना है। और ये समझना है कि पास्ट कोई जेल नहीं है, पास्ट एक क्लासरूम था, अब क्लास खत्म हो गई है, एग्ज़ाम रिज़ल्ट मत रिपीट करते रहो। आप वो पर्सन नहीं हो जो मिस्टेक्स दोहराते रहता है, आप वो पर्सन हो जो उस सिचुएशन को सर्वाइव करके अभी आसानी से लाइफ़ को एन्जॉय कर रहा है। तो आज से डिसीज़न लो कि मैं उस पास्ट को रिपीट नहीं करूँगी। अगर वो पास्ट सिचुएशन मेरे माइंड में आता भी है, तो बहुत ही प्यार से उसे मैं रीराइट करूँगी और खुद को उस गिल्ट से आज़ाद करूँगी। तो अगर आप अपने पास्ट को चेंज करना चाहते हो, तो आई होप आप समझ चुके होंगे अभी तक वीडियो में कि आपको क्या करना है। जैसे ही वो थॉट, वो स्टोरी, वो सिचुएशन आपके माइंड में आता है, उससे रिलेटेड जो आप थॉट अभी तक क्रिएट कर रहे थे, उस थॉट को आपको चेंज करना है। उसे आपको पॉज़िटिव वे में बदलना है। अभी तक जो आप गिल्ट फ़ील कर रहे थे, आपको खुद को बस रिलैक्स करना है। उस सिचुएशन को इतना पावर नहीं देना है, पास्ट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है। और रिवीजन टेक्निक तो आप सुनना नहीं चाहते, तो फिर मैं कैसे बताऊँ? इस स्टोरी से रिलेटेड, इस टेक्निक से रिलेटेड, रिवीजन टेक्निक से रिलेटेड बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी आई है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ रही हूँ। उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप इस वीडियो में यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। और अगर समझ में नहीं आया है, तो आप फिर से पूछ लेना, मैं फिर से वीडियो बना दूँगी और डिटेल से समझा दूँगी, ठीक है? तो इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, 2026 का पहला बैच, मॉर्निंग बैच का रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, मैग्नेटिक सेल्फ मास्टरी सेशन का। जो लोग जॉइन करना चाहते हैं, आप लोग जल्दी से जॉइन कर लो। 25 दिसंबर तक ही आपको ऑफ़र मिलेगा, उसके बाद आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा। तो जल्दी से आप जॉइन कर लो। जॉइन करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो, या तो फिर ईमेल कर सकते हो। आपको क्यूआर कोड दे दिया जाएगा, आप आराम से पेमेंट कर लेना, स्क्रीनशॉट भेज देना और आपको फिर जॉइन कर दिया जाएगा उस ग्रुप में, ठीक है? और इस सेशन में हम बहुत कुछ करते हैं, क्वांटम जंपिंग, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्सेप्ट, माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग, हर चीज़ पे काम करते हैं, मैनिफेस्टेशन मास्टरी, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अगर आप भी इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, तो इस सेशन को ज़रूर जॉइन करना। बहुत ही अच्छा सेशन है, बहुत ही मज़ा आता है, तो बहुत हेल्पफुल मिलेगा, बहुत हेल्पफुल होगा ये आपके लिए, इसलिए आप लोग जॉइन कर लेना, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख़्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना, और जिन्हें भी बैच जॉइन करना है, आप लोग डीएम कर लेना। तो thank you so much. Bye bye. Take care. Love you all. All the best for your manifestation journey.